प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 13 मार्च को यानी कल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कार्यालय से एक खबर आई। खबर यह थी कि रेवाड़ी से रींगस के बीच कुछ दिनों से चल रही ट्रेन को, पैसेंजर ट्रेन को नियमित कर दिया गया है, यानी रेगुलर कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने राव इंद्रजीत सिंह को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी और ये गुड न्यूज़ दी। इस ट्रेन के बारे में ये सूचना दी गई कि इस ट्रेन को नियमित कर दिया गया है। इससे उन लोगों में, उन हजारों लाखों भक्तों में काफ़ी खुशी है जो खाटू श्याम जाते हैं, क्योंकि रींगस के रास्ते ही खाटू श्याम पहुंचना होता है। रींगस स्टेशन से ही खाटू श्याम के लिए बस, जीप, कार सब सुविधाएं मिलती है और खाटू श्याम के कारण ही रींगस जंक्शन पर काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए राव की पैरवी इसलिए कारगर रही क्योंकि उनकी बातें तर्कसंगत थी। राव इंद्रजीत सिंह ये समझाने में कामयाब रहे थे कि खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए गाड़ी की ज़रूरत है, रेगुलर गाड़ी की ज़रूरत है। इसीलिए अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को परमानेंट कर दिया है। और दोस्तों, हम रींगस आए हैं तो रींगस की एक खास बात भी आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उतरते ही या रेलवे स्टेशन पे जाते वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर दर्जनों की संख्या में ऐसी दुकानें हैं जहाँ मिर्च बड़ा फेमस है। वहाँ का मिर्च बड़ा, कचौरियाँ, काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और अभी वहाँ पर काफ़ी सुधार हो गया है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही खाटू श्याम के लिए काफ़ी संख्या में बस भी मिलती है। खाटू श्याम जाने के लिए न बसों की कमी है, न जीपों की कमी है, न कारों की कमी है। बेहद सुविधाजनक यात्रा रहती है, कभी भी जाइए। लेकिन सबको रोजी रोटी मिल रही है तो खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों की वजह से। अब एक बार फिर रेल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, रेल मंत्रालय के अनुसार पहले ये ट्रेन जो है गाड़ी संख्या 09637 09638 के रूप में चल रही थी और अब नियमित सेवा में इस ट्रेन को शामिल कर लिया गया है और अब इसका नया नंबर हो गया है 59633 और 59634 और इसका नाम हो गया रेवाड़ी रींगस पैसेंजर। और एक बार हम आपको इस ट्रेन का टाइम बता देते हैं कि रींगस स्टेशन से कितने बजे चलेगी। रींगस स्टेशन से दोपहर बाद 2:55 पर चलेगी और शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। इसी तरह रेवाड़ी से दोपहर 11 बजे चलेगी और रींगस जंक्शन पर 2:20 पर पहुंचेगी। यानी कि खाटू श्याम जाने वालों के लिए और खाटू श्याम से आने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प जो है रेल मंत्रालय की ओर से मिल गया है। और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बधाइयां भी खूब मिल रही है। दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष योगेंद्र चौहान का भी मीडिया में एक बयान आया और उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत भीड़ की रहती है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं, ये रींगस रेलवे स्टेशन का दृश्य है। रींगस रेलवे स्टेशन पर ऑफ सीजन में भी, जिसको कहते हैं कि खाटू श्याम का मेला नहीं लगा हुआ हो, ऑफ सीजन में भी कितनी भीड़ रहती है ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। ये 12 मार्च की वीडियो है। संयोग से किसी कार्यक्रम में हमें बाजोर सीकर जाना हुआ और उसी समय हम रींगस रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ उमड़ रही थी, यात्रियों की जो भीड़ थी, उसे देख रहे थे और उसी को अपने कैमरे में हमने कैद किया और वही भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। तो रींगस रेलवे स्टेशन पर आम दिनों में भी इस तरह की भीड़ रहती है। उन खास दिनों में जो खाटू श्याम के मेले से संबंधित होते हैं, एकादशी आदि जो उनके तारीख निर्धारित है खाटू श्याम बाबा की, उन दिनों में तो बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं मिलती। आम भाषा में आम लोग बोलते हैं कि इतनी भारी भीड़ रहती है। लेकिन ये जो 12 मार्च की आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसे देखकर अनुमान लगा सकते हो। हमने रींगस रेलवे स्टेशन पर एंट्री से लेकर के और ट्रेन में सवार होने तक का पूरा आपको दृश्य दिखाया है। पूरा दृश्य ये बताता है कि रींगस रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिहाज से रेल मंत्रालय के लिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि खजाना भरने का स्टेशन है और यहाँ से भारी संख्या में यात्री आते हैं और जाते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। खाटू श्याम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और ये आस्था कम होने की बजाय पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है। इस आस्था के पीछे हम कोई बहस में नहीं पड़ेंगे। यहाँ केवल हमारा उद्देश्य इस खबर को बताना है कि क्यों ट्रेन वहाँ पर संचालित की जा रही है, वहाँ क्यों यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रींगस रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और रींगस रेलवे स्टेशन का एकदम आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसका प्लेटफॉर्म्स का विस्तार किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं कि रींगस को अब किस तरह चमकाया जा रहा है और इस सब के पीछे है यात्रियों की संख्या। वहां पर लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष पहुंचते हैं और इन लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते ही अश्विनी वैष्णव ने
इस पर मोहर लगाइए। और हम आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों बाद रिंगस से खाटू श्याम की रेल कनेक्टिविटी होने वाली है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खाटू श्याम को रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह होटलों का कारोबार बढ़ा है, जिस तरह धर्मशालाएं हैं और जिस तरह प्रतिमाह लाखों यात्री वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो सीकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है उसको ताकत देने का काम जो है रिंगस कर रहा है। और रिंगस रेलवे स्टेशन से लेकर के खाटू श्याम तक जगह जगह हम देखते हैं किस तरह होटल है, किस तरह धर्मशाला है और किस तरह कारोबार विकसित हो रहा है, किस तरह वहाँ कॉलोनियाँ विकसित हो रही है। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह की सलाह अगर अश्विनी वैष्णव ने मानी है तो अच्छा काम किया है, क्योंकि वह भी जानते हैं कि वहाँ से रेलवे कभी घाटे में नहीं रहता बल्कि रेलवे का खजाना भरता है। दोस्तों, आप रिंगस रेवाड़ी के बीच जो पहले से चल रही रेल सेवा को, पैसेंजर ट्रेन को नियमित किया गया है, रेगुलर किया गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।